क्या आपने उस शख्स की कहानी सुनी है जो धरती से हजारों फीट की ऊंचाई पर मौजूद एक विमान में बैठा हो और वहीं से गुम हो गया हो? क्या आपने अमेरिकी इतिहास की उस पहेली के बारे में सुना है जिसे आज भी FBI सुलझा नहीं पाई है? क्या आपने दुनिया की सबसे चौंकाने वाली विमान अपहरण की खबर के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज स्टोरी स्नाइपर आपको वो कहानी सुनाने जा रहा है जो यकीनन आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक खास तारीख के साथ, 24 नवंबर 1971। जगह थी अमेरिका का ओरेगॉन प्रांत। यहां के पोर्टलैंड शहर के एयरपोर्ट पर एक शख्स पहुंचता है। यह शख्स वॉशिंगटन के सिएटल शहर के लिए नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 305 का एक टिकट लेता है। यह सफर एक विशालकाय बोइंग 727 में तय किया जाना था। विमान पोर्टलैंड एयरपोर्ट से सिएटल के लिए उड़ान भरता है और वो शख्स फ्लाइट अटेंडेंट को एक कागज का टुकड़ा देता है। उस कागज के टुकड़े पर लिखे शब्द देखकर फ्लाइट अटेंडेंट थर-थर कांपने लगती है, क्योंकि उस पर लिखा था, मेरे पास बम है। वो शख्स फ्लाइट अटेंडेंट को सबूत के तौर पर अपना सूटकेस भी खोलकर दिखाता है जिसमें वाकई बम होते हैं। कुछ ही देर बाद वो शख्स फ्लाइट अटेंडेंट को एक और नोट देता है जिस पर लिखा होता है, यह विमान हाईजैक हो चुका है, विमान को नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंड कराया जाए, मुझे 4 पैराशूट और $2 लाख चाहिए। आपका डैन कूपर। उस शख्स का नाम डैन बी कूपर था। अब DB कूपर का यह नया नोट लेकर फ्लाइट अटेंडेंट कैप्टन के पास जाती है और DB कूपर के डिमांड के बारे में बताती है। अब सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से खबर पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल जाती है। इसलिए अमेरिकी सरकार ने बिना वक्त गवाए DB कूपर की सारी मांगों को मान लिया। $2 लाख से भरे बैग और 4 पैराशूट विमान में कूपर के पास पहुंचा दिए गए। हालांकि FBI ने DB कूपर को पकड़ने के लिए उन सभी नोटों के सीरियल नंबर नोट कर लिए थे। इस दौरान फिरौती के रुपयों और पैराशूट के बदले DB कूपर ने 36 यात्रियों को सिएटल एयरपोर्ट पर उतार दिया। लेकिन यह तो बस कहानी की शुरुआत भर थी, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि DB कूपर के मन में क्या चल रहा है। अब DB कूपर ने फ्लाइट के पायलट को मेक्सिको सिटी के लिए उड़ान भरने का आदेश दिया। DB कूपर को जरा भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि अमेरिकी एयरफोर्स के 2 विमान भी उसी बोइंग 727 का पीछा कर रहे हैं जो मेक्सिको सिटी के लिए आसमान में उड़ रहा था, ताकि लैंडिंग के वक्त DB कूपर को पकड़ा जा सके। लेकिन कूपर तो शायद कुछ और सोच कर आया था। इससे पहले कि विमान मेक्सिको सिटी के एयरपोर्ट पर लैंड करता, DB कूपर ने विमान के अंदर मौजूद सारे क्रू मेंबर को पायलट रूम में जाने का आदेश दिया और इस बात की हिदायत दी कि दरवाजा भीतर से बंद रखा जाए। यह सब कुछ DB कूपर क्यों कर रहा था? क्या वो विमान को बम से उड़ा देना चाहता था? क्या वो विमान में मौजूद पायलट और क्रू मेंबर की जिंदगी को छीनना चाहता था? क्या वो किसी बेहद सनसनीखेज घटना को अंजाम देना चाहता था? इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अचानक पायलट को विमान के भीतर हवा के दबाव में फर्क महसूस हुआ। विमान एयर प्रेशर से कांपने लगा। किसी अनहोनी की आशंका के चलते पायलट के सहयोगी ने जब बाहर जाकर देखा तो विमान का दरवाजा खुला हुआ था। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और DB कूपर को विमान में ढूंढने लगा, लेकिन वो विमान से गायब हो चुका था। अब विमान जैसे ही एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, अमेरिकी सुरक्षा दस्ते ने उसे घेर लिया।
लोगों को लगा कि हाईजैकर को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन विमान के दरवाजे खुले तो सिवाय पायलट और दूसरे क्रू मेंबर के अलावा कोई नजर नहीं आया, क्योंकि जिसकी तलाश में दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा दस्ता पहुंचा था, वो डीबी कूपर हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ते विमान से रैंसम के $2 लाख और पैराशूट के साथ गायब हो चुका था। वो कहां, कब, कैसे गायब हुआ, ये किसी को पता नहीं चला। न विमान में मौजूद क्रू मेंबर को और न ही अमेरिकी एयरफोर्स के उन विमानों को जो साए की तरह बोइंग 727 का पीछा कर रहे थे। इस घटना के बाद उन लोगों की मदद से कूपर का स्केच बनाया गया जिन लोगों ने उसे आखिरी बार देखा था। एफबीआई ने कई सालों तक डीबी कूपर की तलाश के लिए नॉरजैक यानी नॉर्थ वेस्ट हाईजैकिंग नाम से तलाशी अभियान चलाया, लेकिन रात के अंधेरे में हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ते विमान से गायब हुए डीबी कूपर का कभी पता नहीं चल सका। इस दौरान करीब 800 संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। फ्लाइट के क्रू मेंबर और पायलट के मुताबिक जिस वक्त डीबी कूपर प्लेन से कूदा, उस वक्त हवाई जहाज की स्पीड 322 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा थी। इसलिए इतनी ऊंचाई से छलांग लगाकर बचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन जांच एजेंसियों की एक रिपोर्ट यह भी बताती है कि डीबी कूपर को विमान के मैकेनिज्म और पैराशूट से जुड़ी सारी जानकारी थी, इसलिए वो सुरक्षित उतर गया होगा। लेकिन कहां, ये कोई नहीं जानता। डीबी कूपर से जुड़ी एक लंबी तलाश के बाद जांच एजेंसियों को सबसे बड़ा ब्रेक 1980 में उस वक्त मिला जब पोर्टलैंड के उत्तर में कोलंबिया नदी के किनारे एक लड़के को $5800 से भरा एक पैकेट बरामद हुआ। ये सभी वो नोट थे जिनके सीरियल नंबर फिरौती वाले नोटों से मिलते थे। हाईजैकिंग के इतिहास की इस चौंकाने वाली घटना के दौरान डीबी कूपर ने जेसी पेनी नाम की अमेरिकी कंपनी की जो टाई पहन रखी थी, वो टाई भी एजेंसियों को बरामद हो चुकी है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि डीबी कूपर ने विमान से छलांग लगाने से पहले इस टाई को उतार दिया था। जांच एजेंसियों के पास बतौर सबूत वो कैनवास बैग भी मौजूद है जिसमें डीबी कूपर को 4 पैराशूट दिए गए थे। एजेंसियों को यह भी पता चला कि 2 पैराशूट के साथ डीबी कूपर ने छलांग लगाई थी। एक पैराशूट के डोरों का इस्तेमाल डीबी कूपर ने फिरौती की रकम वाले बैग को बांधने में इस्तेमाल किया था, जबकि इस पैराशूट का मिशन नॉरजैक के दौरान कोई इस्तेमाल नहीं किया गया था। इस दौरान जांच एजेंसियों को एक और चौंकाने वाली बात पता चली, और वो थी कि जिस डीबी कूपर की वो तलाश कर रहे हैं उस नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं। यानी हाईजैकर ने पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर गलत दस्तावेजों के साथ अपना नाम डैन कूपर बताया था। कई सालों तक चले इस तलाशी अभियान में रिचर्ड फ्लाइड मैकॉय नाम के व्यक्ति को सबसे बड़ा संदिग्ध माना गया, क्योंकि मिशन नॉरजैक की घटना के कुछ ही दिनों बाद अप्रैल 1972 में रिचर्ड फ्लाइड मैकॉय ने भी अमेरिकी एयरलाइंस के विमान का अपहरण कर लिया था। इस घटना में रिचर्ड फ्लाइड मैकॉय को 45 साल की सजा सुनाई गई थी। एक ही कदकाठी और एक ही मॉडस ऑपरेंडी पर अंजाम दी गई इन घटनाओं की वजह से रिचर्ड फ्लाइड मैकॉय को डीबी कूपर माना गया। लेकिन दोनों की पहचान में कुछ फर्क होने की वजह से रिचर्ड फ्लाइड मैकॉय को डीबी कूपर वाली हाईजैकिंग से अलग कर दिया गया। और आखिरकार लंबी छानबीन के कई वर्षों बाद जांच एजेंसियों ने डीबी कूपर की फाइल को हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर पसंद आई तो स्टोरी स्नैपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हमें आपके सुझावों की जरूरत है कि हम क्या नया कर सकते हैं। हमारा प्रयास आप तक ऐसी कहानियां पहुंचाना है जिनका सच कई परतों में दबा हुआ है।